शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनो। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज है A, B और C। ये D जो है भुजा BC का क्या है भाई, मध्य बिंदु है। और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ये, ठीक है। अब आपको दिया है, ध्यान रहे आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना बोला हुआ था कि त्रिभुज ABC और BD एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज है। D भुजा BC का क्या है भाई, मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इतना तो दिया हुआ था, आपको जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ट्रायंगल BDE आपको क्या करना है भाई, निकालना है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर समबाहु त्रिभुज है। वैसे ही ये और ये पूरी भुजा BC आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है ना। अब जब BC जो है, BD जो है BC का आधा है, तो ये E, ये बिंदु क्या है, BE भी BD के बराबर होगा और ED भी किसके बराबर होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज है दोनों के दोनों ना, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। तो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BDE के। क्यों समरूप होंगे, क्यों समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, शुरू में बताया था जब समरूपता बता रहे थे, तो कुछ आकृतियां जैसे वर्ग हो गया या फिर वृत्त हो गया या फिर समबाहु त्रिभुज हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। और BD किसके बराबर है, BD बराबर BE बराबर DE, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ BC के बराबर, हाफ, और यही किसके बराबर हो जाएगा, हाफ AB के बराबर, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, और यही हाफ AC के बराबर, ठीक है ना। और इसलिए आप कह सकते हैं AB बट्टे BD, AB बट्टे BD, AB का मान ऐसे रहने दो, BD का मान 2AB के बराबर हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो क्योंकि BD जो है, BD BC का आधा है और BC और AB आपस में क्या है, बराबर है, तो AB का भी आधा होगा। तो हम चाहे इस भुजा का अनुपात ले लें, चाहे किसी भी भुजा का अनुपात ले लें, उन्होंने आपस में बराबर होना ही है, ठीक है ना। तो BD बट्टे AB बट्टे BD बराबर 1/2, ये समीकरण नंबर क्या बना दें, फर्स्ट। अब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब आप जानते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है भाई,
उनकी संगत भुजाओं के, हाँ, संगत भुजाओं के वर्ग के, ये प्रमेय है भाई, हैं? कौन सी प्रमेय थी? के बराबर होता। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको पूरा उसको समझाना पड़ेगा कि किस प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया, ए आर को एरिया या क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ए आर को आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, ठीक है। ए आर स्टैंड फॉर एरिया। त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर स्क्वायर ऑफ ए बी बटे बी डी। ए बी बटे किन्हीं भी दो भुजाओं, किन्हीं भी संगत भुजाओं का ले लो आप, ए बी बटे बी डी ले लो, बी सी बटे बी डी ले लो, ए सी बटे बी डी ले लो, या ए बी बटे बी ई ले लो, ए बी बटे डी ई ले लो, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो और बराबर हो जाएगा भाई कितना, ए बी के बट्टे में वैसे बी ई लेना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था, बी डी ना लो, बल्कि क्या लो आप, क्योंकि ए बी नहीं, बी डी ठीक है, ठीक है, बी डी सही है, बी डी इसलिए सही है, ध्यान से देखो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ए बी और बी डी जिस क्रम में त्रिभुज समरूप होंगे, उसी क्रम में भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बटे बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए बी बटे बी डी अभी कितना निकाला था, ए बी बटे बी डी कितना निकाला था अभी, 1/2, तो 1/4 यानी 1:4, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ भाई, इनका अनुपात हो गया 1:4। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे करवा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको बोला हुआ है भाई, त्रिभुजों की भुजाएं, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है भाई 4:9। आपको दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफलों का, अब आप जानते हैं फिर से, और ये यहाँ पे समरूप भी दिया हुआ है, आगे से ध्यान से रखना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी चीज, ये सारी चीज यहाँ पे भी लिखनी है, ठीक है। आप लिखोगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। और इसलिए लास्ट में, इसलिए हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग, यानी 4 चक्कू 16, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। ये तुम्हारा बात समझ में आई, ये पूरा लिखोगे यहाँ पे, है ये जो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात 4:9 था, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और यहाँ पे आपका ये एंड ऑफ एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गई, ठीक है, नोट करो।